जो उसकी राजनीतिक गतिविधियां रही हैं, मेरा मानना यह रहा है कि यह इंडिया दल समूह में शामिल होने के पहले चाहे बाद में भी उसकी गतिविधियां इस तरह की रही हैं कि उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा है। और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का जो ये संघर्ष दिखाई पड़ता है, मुझे ये नहीं लगता कि कोई आपस में प्रतिद्वंदिता है या वाकई भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुनी गई आम आदमी पार्टी उनका विपक्ष है। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को मुख्य विपक्ष के रूप में स्थापित करने के प्रयास में लगी हुई है और लोगों के बीच में यह स्थापित करना चाहती है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट हैं वह आम आदमी पार्टी को विपक्ष माने। यह मेरी मान्यता रही है और मैं अभी भी उस पर कायम हूँ कि जिस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी करती रही, जब जब कांग्रेस ने जो प्रमुख मुद्दे उठाए उससे अलग मुद्दा उठा करके अरविंद केजरीवाल ने आगे बढ़ने की कोशिश की। कोई भी किसी मुद्दे पर वो साथ नहीं चले। जब अडानी का मामला बहुत गर्म हुआ, राहुल गांधी ने गर्म किया उसको, तो वो उनके प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट को लेकर के, उनकी योग्यता को लेकर के उन्होंने एक अभियान चलाया। विधानसभा के विशेष सत्र बुलाया, इस पर लंबे लंबे भाषण उन्होंने किए। इसके अलावा जो चुनाव लड़ने का भी उनका तौर तरीका रहा, चाहे वो हिमाचल में तो खैर चले, गुजरात में जो उन्होंने उनका जो रवैया था वो स्थापित हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को मदद मिली उससे। हालांकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में किसी भी राजनीतिक दल को आप चुनाव लड़ने से इस आधार पर मना नहीं कर सकते कि किसी का नुकसान हो रहा है या किसी का लाभ हो रहा हो। सवाल केवल यह था कि चूंकि इस समय जो देश के सामने बड़े सवाल हैं, जिसको आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी कहते रहे, वो मुद्दा यह था कि लोकतांत्रिक संस्थाएं रहेंगे कि नहीं, लोकतांत्रिक परंपराएं रहेंगी कि नहीं रहेंगी, संघीय ढांचा रहेगा कि नहीं रहेगा, आजादी अभिव्यक्ति की आजादी रहेगी कि नहीं रहेगी। जो बड़े सवाल पैदा किए राजनीतिक दलों ने। अगर आप बड़े सवाल राजनीतिक पैदा कर रहे हैं लोगों के सामने और उन लोगों से अपील कर रहे हैं आपकी वो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एकत्रित हों, एकजुट हों और एकजुट होकर के अपनी बात को कहें, ऐसे में अगर आपको अपना राजनीतिक श्रेय, अपने राजनीतिक हित ही महत्वपूर्ण है, तो मुझे लगता है कि आप विरोध की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जिस खैरा साहब की आपने बात की, खैरा साहब जब आम आदमी पार्टी में थे तभी वो आरोपी थे। ये मामला आज का नहीं है। तो जब आम आदमी पार्टी में थे तब तो आपने खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, और जब वो आपकी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चले आए तो जितने आरोप थे वो आपके सामने चले आए। तो यह सामान्य रूप से कैसे विश्वास किया जा सकता है कि आप किसी भ्रष्टाचारी के खिलाफ या ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जिसके खिलाफ तमाम तरह के आरोप है। वो यह बात गले उतरती नहीं है। इसी तरह से लेकिन मेरा भी मानना है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में उसके सरकार होने के नाते वो दावा जरूर करेगी अपने राजनीतिक आधार को बढ़ाने के लिए, लेकिन कांग्रेस कितना छोड़ पाएगी मुझे नहीं लगता कि अपने धरातल को या अपनी राजनीतिक पकड़ को छोड़ने के लिए सहज तैयार हो जाएगी। हालांकि कांग्रेस कहती रही है कि विपक्षी एकता के लिए किसी सीमा तक जाने के लिए तैयार है, कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जो तौर तरीका आम आदमी पार्टी ने अपनाया है, चाहे वो राजस्थान में जो उनका रवैया दिखाई पड़ रहा है, जो उनका छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ रहा है, छत्तीसगढ़ में अभी बघेलखंड में जिसको विंध्य क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पंजाब के मुख्यमंत्री जी बहुत सक्रिय हैं। तो ये सवाल नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है कि जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी लोग हैं उनके लिए आम आदमी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियां सहज स्वीकार नहीं हो सकती। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जनता, मतलब वो व्यक्ति, वो लोग, वो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वह कोई तीसरा कोण बनने दे नहीं रहे हैं अब तक जो चीजें सामने आई है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।